उस्सू द वैम्पायर। क्या हुआ? तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो? वो वैम्पायर मिल गया जिसे मैं यहाँ लाई हूँ। क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ है? मैं जिन जिन लोगों को यहाँ लाई हूँ, मैं उन सब की एनर्जी पहचानती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। लेकिन कैसे? क्योंकि उन लोगों को मैं लाई हूँ तो मुझे पता है उनकी एनर्जी साइंस क्या है। एक तरह का एहसास है, जैसे हम किसी से प्यार या नफरत करते हैं, वो भी एक फीलिंग्स ही है ना। मतलब जैसे तुम जो कंपनी का मोबाइल नंबर का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हो, तो उसका नेटवर्क उसके ही टावर से मिलता है ना, ठीक उसी तरह। ओके, समझा। तो वो कहाँ है? विक्टोरिया केव में। वो तो यहाँ से काफी दूर है, तब तक वो किसी को कुछ कर ना दे। तुम भूल गए मैं क्या कर सकती हूँ। बस उस विक्टोरिया केव के बारे में सोचो और हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बेटा, इसमें खतरा रहेगा ना? दादी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, और वैसे भी अबू के पास उसका बॉल भी 2 है। हम बस यूँ गए और यूँ आए। एमे, तुम क्यों आए? सिर्फ मैं और हानि आने वाले थे। अच्छा, और मैं इस मौके को मिस कर दूं? मुझे भी वैम्पायर को देखना है। वो वैम्पायर है, कोई गुड्डा नहीं जिससे तुम खेलोगे। वो इंसान का खून पीते हैं। हाँ, मालूम है, तभी तो देखने आया। सुश, तुम दोनों चुप हो जाओ, वो कहीं भी हो सकता है। मैं यहाँ हूँ। हम सिर्फ बात करने आए हैं। बात करते वक्त हमला करती है। पहले तुमने हमला किया और आखिरी हमला भी मैं ही करूँगा। दूर रहो उससे, वो मेरी बहन है। क्या तुम दोनों ठीक हो? ये तो गया। बस बस किसी जान से नहीं मारना है। इसने मेरे भाई और बहन को मारा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं एमे, बस उसे पता चल गया वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। अब वो हम पे हमला नहीं करेगा। नहीं करोगे ना हमला? नहीं करूँगा हमला। लेकिन तुम लोग हो कौन और क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारा नाम क्या है? उसु। और तुम? से तो तुम मिल ही चुके हो। ये अबू है और मैं हानि। एमी। अभी के लिए हानि रहने देते हैं, ओके? क्या चाहती हो मुझसे? हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ एक साइंटिस्ट के खिलाफ लड़ो, जो तुम्हारी ही तरह अलग वक्त से आया है यहाँ पे। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि वो साइंटिस्ट सारे इंसानों के अंदर से उनकी एनर्जी चुराना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो तुम भी मार जाओगे, क्योंकि तुम उन्हीं इंसानों का खून पी के जीते हो। हम इंसानों का खून जरूर पीते हैं, लेकिन उन्हें मारते नहीं, क्योंकि वो ही हमें जिंदा रखते हैं। लेकिन खून तो तुम जानवर का भी पी सकते हो ना, जीने के लिए। हाँ, लेकिन उनके खून में वो ताकत नहीं जो इंसानी खून में है। इंसानी खून हमें बहुत ज्यादा शक्ति देता है और हमारी भूख भी आसानी से मिटा देता है। तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? पहले बताओ, तुम ये सब कैसे जानती हो और मुझे यहाँ कैसे ढूंढा? क्योंकि मैं उस साइंटिस्ट से लड़ रही थी सन 1623 में, लेकिन उससे बचते हुए मैं यहाँ आई सन 2023 में। क्या हम फ्यूचर में है? तभी मैं सोचूं मेरे सभी वैम्पायर्स कहाँ गए और ये जगह अलग क्यों लग रही है। तुम्हें मैंने यहाँ लाया है ताकि तुम हमारी मदद कर सको। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि तुम वो पहले इंसान हो जो वैम्पायर बने, लेकिन मजबूरी में, और इसका तुमने नाजायज फायदा नहीं उठाया अपने बाकी भाइयों की तरह। तुम सिर्फ गुनहगारों को पकड़ के उनका खून पीते हो और उन्हें अपने वश में रखते हो और उन्हें जुर्म करने से रोकते हो। इसीलिए तुम्हारी शक्ति सब वैम्पायर से ज्यादा है। इसी की वजह से तुम के हमले को सह पाए। कोई और होता तो अब तक खत्म हो गया होता। और सबसे अहम क्वालिटी जो तुम में है, वो ये कि तुम जानते हो जिंदगी की अहमियत बहुत कीमती है। तुम बेकसूरों को बचाते हो। आखिर तुम हो कौन और मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो?
मैं एक विच हूँ अपने वक्त की। जब मैं इस वक्त में आ रही थी तब मैंने ऐसे लोगों को चुना जो इस लड़ाई में हमारी मदद कर सकते हैं और उनके बारे में सब जान लिया। और कौन है अलग वक्त से? मेरे वक्त से 4 विचेस, तुम और पिछली सदी से 2 महान साइंटिस्ट। लेकिन साइंटिस्ट से ही तो लड़ना है ना, तो और दूसरे साइंटिस्ट क्यों लाई तुम? क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। उस साइंटिस्ट से कैसे अपना बचाव करके लड़ना है ये दूसरा साइंटिस्ट ही बता सकता है, और उनकी टेक्नोलॉजी को भी वो ही समझ सकते हैं और हमें बता सकते हैं क्या करना है। लेकिन अगर वो साइंटिस्ट उसके साथ होगे तो अगर उनकी सोच मेल खा गई तो? ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ऐसे साइंटिस्ट को चुना है जो सबकी जिंदगी को महत्व देते हैं, और उस दूसरे साइंटिस्ट की सोच से उनकी सोच मेल नहीं खाती। यही चीज उन्हें अलग करती है। उनके कैरेक्टर्स, वो अपने वक्त के नामचीन, इज्जतदार और सबकी भलाई सोचने वाले लोग हैं। तुम पूरी तैयारी करके आई हो, गुड। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि अगर इंसान नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। अबू भाई, मैं सुपर हीरो कैसे बन गया था? वो मुझे बॉल ने ही बताया था कि उसमें सुपर हीरो का प्रोग्राम तुमने ही डिजाइन करके डाला था तुम्हारे और मेरे लिए। अच्छा, तभी मैं बोलूं कि मैं सुपर हीरो कैसे बन गया। लेकिन मजा आया? हाँ, तुम्हें मजा तो बहुत आया होगा। मैं घायल था इसीलिए तुम्हें बनाया, नहीं तो मैं ही बनता सुपर हीरो। अगली बार बन जाना भाई, और सबके छक्के छोड़ा देना। ओके। अब क्या हानि? अब उन विचेस को ढूंढना है। तो चलो। इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।